जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम आपकी सेवा में नहीं रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आर्य श्री राम को मना लौटाने के लिए सेना, स्वजन परिजन, गुरुजन और आमात्यजनों के साथ बन जाते क्रम में श्रृंगबेरपुर के पास गंगा के विशाल तट के कारण अवरुद्ध हो भारत को ठहरना पड़ा। उनके सेना और सेना के वाहन, हाथी घोड़े थके हुए थे, उन्हें विश्राम की भी आवश्यकता थी। यद्यपि भारत को विश्राम की आवश्यकता नहीं थी, जो अपने जीवन के निश्चित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह थकता नहीं जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। वो विश्राम नहीं चाहता। इसके बाद भी भरत को रुकना पड़ा। श्रृंगबेरपुर के नरेश निषाद राजगुह ने अयोध्या से आती इस विशाल सेना को देख जहां आशंकाओं से घिर गए, उन आशंकाओं के बाद भी उन्होंने विवेक नहीं छोड़ा। अपने सैनिकों को सजग और संकेत आक्रमण के लिए तैयार रहने का निर्देश दे भारत के मन का था लेने के लिए निषाद राजगुह गए। निषाद राजगुह के प्रति भारत ने वही व्यवहार किया जो राम के प्रति करना चाहिए, क्योंकि भारत को सुमंत्र के द्वारा राम और निषाद राजगुह के परस्पर संबंध का ज्ञान हो चुका था। निषाद राजगुह भारत के मन का था पाने का बहुशः प्रयास किए, बहुविध प्रकार से भारत यह सिद्ध करने का प्रयास किए सहज रूप से कि आर्य राम के प्रति मेरे मन में अनन्य निष्ठा है, हम उन्हें लौटाने के लिए जा रहे हैं। निषाद राजगुह ने कहा कि भरत, इस विशाल सेना को देखकर किसी के भी मन में संदेह हो सकता है, मेरे मन में भी संदेह है, क्योंकि किसी को मनाने के लिए इतनी विशाल सेना लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आंशिक रूप से आपके बातों को मानता हूं। रात्रि विश्राम हुई भरत की। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में अपने मृत पिता महाराज दशरथ के पारलौकिक उद्देश्य से भरत ने तर्पण की। निषाद राजगुह से पुनः मिलन हुआ। निषाद राजगुह और भरत के बीच संवाद क्रम में जो आर्य राम आए थे बन जाने के लिए, उस समय के विषयों पर चर्चा होने लगी।
भरत से निषाद राजगुह ने कहा कि भरत, इसी वृक्ष के नीचे आर्य राम कुश शात्री पर रात्रि व्यतीत किए थे सीता के साथ। हमने लक्ष्मण के लिए विशेष शैया की व्यवस्था की। लक्ष्मण से हमने निवेदन किया। लक्ष्मण ने कहा कि हे गुहे, जो राम कभी दुख नहीं देखे हैं, वे यदि कुश शात्री पर विश्राम कर रहे हैं तो मेरे लिए किसी प्रकार से सुख शैया अपेक्षित नहीं है। और उन्होंने सारी रात बैठकर बिताई मेरे साथ। इसी क्रम में एक बात कहना निषाद राजगुह नहीं भूले कि भरत जी, आप राम को मनाने जा रहे हैं, आपका सहयोग करना हमारा धर्म है। इस वन्य मार्ग से आप भली भांति परिचित नहीं हैं, आप भटक सकते हैं। हमारे सेवक आपके साथ जाएंगे ही, हम भी चलेंगे। क्योंकि हम इस मार्ग से भली भांति परिचित हैं, यहां विचरण करते हैं। यत् किंचित आपके ऊपर किसी शत्रु सेना का आक्रमण हो जाए तो आप यहां पर युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सामरिक सामर्थ्य यहां के सामरिक रणनीति के अनुरूप नहीं पड़ेगा। नहीं में विदितम किंचित बने स्मिश्चरतः सदा चतुरंगम यपि बलम प्रसेहम वयम युधि। कोई बड़ा से बड़ा सेना भी यहां पर हम सबों से युद्ध में जीत नहीं सकता। दो बातें निषाद राजगुह ने स्पष्ट कर दी कि आप बिना हमें लिए आगे की यात्रा नहीं कर सकते। दूसरी बात, बड़ी सी बड़ी सेना भी हम निषादों का सामना नहीं कर सकते। अब भी निषाद राजगुह के मन में भरत को लेकर के संदेह बना ही है। जब किसी के पूर्व चरित्र, किसी के महत्वाकांक्षा के कारण मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो फिर वह संदेह शीघ्र दूर नहीं होता जब तक परिणाम सामने न आ जाए। लक्ष्मण और स्वयं के बीच की बात की चर्चा करते हुए निषाद राजगुह ने कहा कि लक्ष्मण ने यह बात कही, जो न देवा सुरै सर्वै शक्य प्रसाहितुम युधि तम पश्य गुह संदिष्ट त्रिनेषु सासितया। इस संसार में कोई देवता या असुर भी समर्थ नहीं है जिस आर्य के भुजाओं का सामना करने में। आप देखें तो सही, वे ही आर्य किस तरह से तृण पर सोए हुए हैं। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा था, एको ही अहम अयोध्याम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण तरे ए निशुभि क्रुद्धो ननु वीर्यम अकारणम। लक्ष्मण है, अयोध्या की बात किया की जाए, संपूर्ण पृथ्वी भी मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती, परंतु
मैं अपने क्रोध का, तेज का, बल का अकारण प्रयोग करना नहीं चाहता। किस पर करें? यदि अपनों के भीतर महत्वाकांक्षा जन्म लेने लगे तो उनके महत्वाकांक्षा को पूर्ण होने का अवसर देना मर्यादा है, ना कि उस महत्वाकांक्षा को अवरुद्ध कर एक चिर अस्थायी शत्रुता का निर्माण करना। जब सत्ता संवर्ग के लोग अपने व्यक्तिगत अपेक्षाओं में उलझ राष्ट्र और संस्कृति की चिंता छोड़ आत्म केंद्रित होने लगे, राष्ट्र का सीमांत प्रदेश आक्रांत होने लगा, तो स्वाभाविक है समाज के प्रबुद्ध वर्ग जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और संस्कृति की चिंता से चिंतित हुआ करते हैं, उनके मन में एक ऐसे राजा की खोज की प्रवृत्ति जन्म लेगी और इसी प्रवृत्ति से प्रवृत्त होकर के महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद के यहां गए थे और जाकर उन्होंने पूछा था, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवा से जात रोषस्य संयुगे। राजा के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में आप बतलाएं देवर्षे जो आत्मनिग्रही हो, जिसकी इंद्रियां चंचल ना हो, क्रोध को जीत सके, उसके भीतर सामर्थ्य हो, क्रोध से संपूर्ण विश्व को विदग्ध कर सके, परंतु उस क्रोध न करे, हठात द्युतिमान कांतिमान हो, दूरदर्शी हो, अका अनुसूय का दूसरे की निंदा न करता हो, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को आरोपित करने की उसकी प्रवृत्ति न हो। कस्य बिभ्यति देवा, जिसके क्रोध कर लेने के बाद देवता भी भयभीत हो जाए, जात रोषस्य संयुगे, वह कौन व्यक्ति है? और उसी व्यक्ति के रूप में देवर्षि ने इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राम का परिचय दिया था। लक्ष्मण बार बार कहते हैं राम से कि आर्य, एक स्त्री के आकर्षण में व्यामोहित होकर के महाराज ने जो आपको वनवास की आज्ञा दी है, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और अन्याय करने वाले से अन्याय को सहने वाला अधिक अन्यायी होता है। इसलिए आप प्रतिकार करने के लिए केवल मुझे आज्ञा दें। परंतु आर्य राम ने क्या कहा उस समय लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जिस अपराध को हमने नहीं किया, इसके बाद भी हमें दंडित किया जा रहा हो, तो कोई दैव योजना है, हम इसके किसी को दोषी नहीं माने। अपनों की महत्वाकांक्षा यदि अंकुरित हुई हो तो उसके महत्वाकांक्षा को फलने फूलने का अवसर देना चाहिए। वो आत्मचिंतन करेगा, अपनों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सुमंत जी कहते कि लक्ष्मण ने कहा, जो न देवा सुरई सर्वै शक्य प्रसहितुम युधि तम पश्य गुहसम विष्ट त्रिनेशु सीतया। सुमंत्र अति गुह देखो, जिस आर्य राम के भय से कोई असुर और देवता भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो किस तरह से तृण सैया पर सोए हुए हैं। अतिक्रांतम अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राज्ये रामम अनिक्षिप्य
पिता में विनश्यते। दुख इसी बात का है कि महाराज पिताश्री ने सोचा क्या और क्या हो गया। वे चाहते थे कि मेरे बड़े पुत्र राम राजा बने और उनके राजनीति के अनुसार प्रजा फले फूले। इसे देख करके मैं संतोष पूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करूं। परंतु भरत की महत्वाकांक्षा और कैकेयी के षड्यंत्र के कारण राम को वन आना पड़ा। इसी चिंता में महाराज के जीवन की यात्रा बीच में ही रुक जाएगी, जीवन को पार नहीं करेंगे, जीवन उनका शेष हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी बात की चिंता है। इतना कहने के बाद निषाद राजगुह ने कहा कि जटाधरौ तौ द्रुम चीर वाससौ महाबलौ कुंजर जूथ उपमौ वरे सुधीचापधारौ परंतपौ व्यपेक्षमाणौ सहसीतया गतौ। राम की आज्ञा से बट वृक्ष से दूध एकत्र किया गया। राम और लक्ष्मण ने अपने जटा केश को दूध से मिलाकर जटा बनाई और हाथी के चाल से चलते हुए हाथी कहा गया। हाथी को मनमत कहा जाता है। इस मर्यादा को भूल गए कि वे राजकुलोत्पन्न हैं और विद्या के शासन पर उनका स्वाभाविक अधिकार है। इस मर्यादा को भूलकर सीता के साथ जटाजूट धारण और बलकल पहनकर वे दोनों श्रेष्ठ धनुष और बाण लेकर यहां से चले गए। विचार करें, जहां लक्ष्मण कहते हैं जो न देवासुरै सर्वै शक्य प्रसयितुम युधे, महर्षि वाल्मीकि की खोज आत्मवान को जित क्रोधोद्युतमान अनुसूयकः कस बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोग। वे सन्यासी का वेश धारण किए हैं, तपस्वी का वेश धारण किए, परंतु धनुष और बाण का परित्याग नहीं कि वो साथ ले गए हैं। यदि भरत तुम्हारे मन में कोई ऐसी दुर्भावना हुई तो फिर विचार कर लो तुम्हारे साथ क्या स्थिति हो सकती है। राम तक पहुंचने के पहले हम निषाद जो इस क्षेत्र से परिचित है घेर कर आपको मार देंगे। यदि आप किसी तरह बचते बचाते वहां तक पहुंच भी गए तो फिर उनके साथ धनुष और बाण तो है। निषाद राजगुह के द्वारा राम के जटाजूट धारण करने की बात सुनी भरत ने। गुहस्य वचनम श्रुत्वा भरतो भृशम अप्रियम, जो भरत के लिए अत्यंत अप्रिय। अप्रिय क्यों? वो जा रहे राम को मनाने के लिए, लेकिन जब से ही उन्होंने सुना कि राम ने बलकल धारण किया और बट वृक्ष के दूध से अपने केशों को जटा में परिणत किया, वह अत्यंत अप्रिय लगा। क्यों भाई? वेश धारण करने के बाद संकल्प जो होता है और दृढ़ हो जाता है। कालनेमी की तरह वेश धारण कर समाज को ठगने की प्रवृत्ति, राम काज में अवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति यदि हो तो बात दूसरी है।
आज साधु होते कम है, साधु बनते ज्यादा हैं। तभी तो कबीरदास को रोना पड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी के पड़ा। जब भरत ने जाना जटाधारू तो ध्रुव चिरवाससो, दोनों जटाजुट धारण करके बलकल पहन लिए यहां से जाते समय। भरत को यह बात अत्यंत अप्रिय जान पड़ी, क्योंकि अब उनके उद्देश्य मानो पूर्ण होने वाले नहीं हैं। ध्यानम जगाम तत्रैव जत्र तत्श्रुतम प्रियम। फिर उनका ध्यान उधर चला गया। कहां? कैकेयी ने जो वरदान मांगी थी महाराज दशरथ से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वो सारी बातें भरत के सामने मूर्त हो गई। भरत को आशंका होने लगी कि लगता है कि मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो क्या इस आशंका मात्र से भरत अपनी यात्रा यहीं से रोक देंगे या आगे जाएंगे? इस आशंका के साथ जाएंगे तो क्या होगा, इस संबंध में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्री बन्ना है।